यात्रा के आखिरी पड़ाव ओरछा तिगड्डा के रास्ते में हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी एकता मिशन पर बात की। आइए आपको सुनाते हैं एकता यात्रा के समापन से ठीक एक दिन पहले बाबा ने इस यात्रा और अपने मिशन की सफलता को लेकर क्या कहा। गुरुजी, लोगों को लग तो नहीं रहा था कि इतनी असंभव सा लग रहा था, लेकिन 160 किलोमीटर का सफर जो है कब निकल गया, 8वां दिन कब आ गया पता ही नहीं चला। भगवान की कृपा है, बालाजी की दया है और संघर्ष तो हुआ है, द्वंद्व तो आए हैं, हर चीजों को सबने पार किया है। कुछ इस देश के कट्टर जगे हुए हिंदू थे जिन्होंने एक नई अलग जगाई है, सड़कों पर निकले हैं, कायरता और डरपोकपना को छोड़ करके वो निकले हैं, उससे कुछ नया इतिहास रचा जा रहा है, लिखा जा रहा है, ये स्वागत योग्य है। अलग जगाने की आपने बात की गुरुजी, आप ही की यात्रा के बीच में एक खबर निकल के आ रही है, अजमेर दरगाह जो है उसे लेकर के एक याचिका लगाई गई है और दावा किया गया है कि वो वहां पे एक मंदिर है और ये याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। ये आप ही की यात्रा के बीच में हुआ है। भगवान की कृपा है, सब मंगल मंगल हो रहा है, हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक समय आ रहा है। अगर वहां भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, रुद्राभिषेक होना चाहिए। आप क्योंकि जात पात को मिटाने की भी बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामला अभी एक फैसला सुनाया है जिसमें एक महिला आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपनी जाति बदल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। देखिए, इस देश में समानता की आवश्यकता है, समान अधिकार, समान शिक्षा, समान जीवन शैली, ये संविधान का नियम है। हम चाहते हैं कि सब समान होवे, सबको समान अधिकार हो। इस देश में लाभ अमीरी और गरीबी के हिसाब से। एक आप जो अपील कर रहे हैं लोगों से, 7 वचन है, उनमें से एक वचन है कि मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में वो मंदिरों में जाएं ताकि भारत बांग्लादेश ना बन सके। ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। जब मंदिरों में एकत्रित होंगे तो धर्म, वहां पर विचार विमर्श होगा, अध्यात्म पर चर्चा होगी, एकत्व पर चर्चा होगी, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हिंदुओं के खिलाफ चलने वाले षड्यंत्रों के मुंह पर जो है तमाचा लगेगा। जुमे की नमाज में मस्जिदों में भी लोग जमा होते हैं, क्या उसी को हम देख के चलें कि हिंदू भी अगर मंगल और शनिवार को बड़ी संख्या में मंदिरों में इकट्ठा होता है, ईसाई भी रविवार को इकट्ठा होता है, मुसलमान भी होता है, तब तो इतनी व्यापकता के साथ वो फैल रहा है। हिंदू इसलिए कि अपने घरों में ही पूजा करके चुप बैठ जाता है, इसलिए अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये डर हटाने के लिए ही हम यात्रा कर रहे हैं। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल गुरुजी, बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को बैन करने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई गई है, हाई कोर्ट में। मंदिर को बैन करने के लिए, इस्कॉन संस्था को बैन करने के लिए बांग्लादेश में याचिका लगाई गई है। बस हमको दुख और दर्द इतना है कि भारत का कोई भी मुसलमान नहीं बोल रहा है। भारत के मुसलमानों को बोलना चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि भारत में मस्जिदें बैन नहीं, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर बैन नहीं होने चाहिए। 160 किलोमीटर की यात्रा के बाद आखिरकार ये यात्रा अब से कुछ ही घंटों बाद अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। ओरछा में बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। कल राम राजा मंदिर में पूजा के साथ ही इस यात्रा का समापन होगा। ओरछा का राम राजा मंदिर अपने आप में बेहद खास है। इस मंदिर में श्री राम की पूजा राजा के रूप में होती है, उन्हें बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा के राम राजा दरबार मंदिर की मान्यता दुनिया भर में है। यहां दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। एकता यात्रा के पहुंचने से पहले राम राजा दरबार में खास तैयारियां की गई हैं। मंदिर को सजाया जा रहा है। मंदिर ही क्यों, बल्कि पूरे ओरछा में इस यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही है। रास्तों और इमारतों को फूलों से सजाया जा रहा है। एकता यात्रा के पहुंचने पर ओरछा की महिलाएं एक भव्य कलश यात्रा भी निकालने वाली हैं। ओरछा के लोगों में सनातन एकता यात्रा को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ पर विशेष रूप से संपूर्ण नगर को जो है कल जो है फूलों से सजाया जाएगा और यहाँ की महिलाएं कलश लेकर कर उनका स्वागत करेंगी। और यहाँ के जितने भी धार्मिक पुजारी लोग हैं, मंदिर के जितने हैं, सब उत्साहित हैं कि कब धीरेन्द्र शास्त्री ओरछा आए, क्योंकि तो उनकी ये लंबी यात्रा जो है, जो बिना जो है पैरों में कुछ पहने हुए नंगे पैर चल करके आ रहे हैं। उनके पैर भी जो है इस समय इस यात्रा में लूलुहान अवस्था में है, लेकिन फिर भी जो है वो इस सनातन को इकट्ठा करने के लिए, हिंदू धर्म के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनके बीच में जो आपस में जो खाइयां बढ़ती चली जा रही हैं, उनको एक साथ करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए उनकी ये यात्रा कल ओरछा में आने वाली है। हम सब लोग उनका बड़े भव्यता के साथ, उत्साह के साथ उनका कल स्वागत करेंगे। महाराज जी लगातार कह रहे हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होई। हो पाएगा उनका ये सपना साकार? क्यों नहीं हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, सनातन धर्म के जो व्यवस्थापक हैं, वो एक
जाति भेद इसको सब दूर करके सनातन धर्म एकजुट हिंदुत्व को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो अलख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने जगाया है, हमें ऐसा लगता है कि अब हिंदू एक होगा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं ओरछा, जहां से हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, बाबा की यात्रा का आज 8वां दिन और इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं वहीं पर कल ये यात्रा पहुंचेगी और उसका समापन होना है। ऐसे में सबसे पहले तो ये बताइए कि ओरछा में कितनी रौनक और कितनी तैयारियां हो रही है। हमने सुना कि न सिर्फ मंदिर में बल्कि शहर में भी बहुत तैयारी हो रही है। जी बिल्कुल श्वेता, सही है, क्योंकि जो एक ओरछा शहर है, छोटा सा ही शहर है, करीब 5 से 6 हजार लोगों की आबादी है इस शहर की। और मुख्य रूप से जो राम राजा दरबार है यहाँ पे, वही सबसे ज्यादा प्रमुख एक आकर्षण का केंद्र है। क्योंकि ये जो पूरी यात्रा है ये शुरू हो रही है बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक की यात्रा। कहा यह जाता है बागेश्वर धाम के जो हनुमान है, बालाजी हनुमान है, उनका मिलन कल ओरछा के राम राजा दरबार में प्रभु श्री राम से होने वाला है। तो ये वही यात्रा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब राम के सबसे बड़े भक्त यहाँ पे खुद आ रहे हैं हनुमान, तो जाहिर सी बात है ओरछा में उसको लेकर तैयारियां अद्वितीय देखने को मिल रही है। मंदिर में तो जो इंतजाम होते हैं वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ओरछा शहर के भीतर भी अलग अलग तरीके की तैयारियां हो रही है। पूरे ओरछा शहर में करीब 50 से ज्यादा स्वागत मंच बनाए जा रहे हैं। ओरछा तिराहे से जब ये यात्रा शुरू होगी, तो ये जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं ओरछा शहर में, ओरछा धाम राम राजा सरकार का, यहां तक पहुंचेगी। इस दौरान करीब 50 से ज्यादा मंच सजाए गए हैं जहां से इस यात्रा का स्वागत होगा। देखिए, ये जो बसाहट है ओरछा की, ये कुछ इस तरीके की है कि अगर इतनी भीड़ एक साथ ओरछा में आ गई तो फिर जाहिर सी बात है यात्रा सही समय पे मंदिर नहीं पहुंच पाएगी। मंदिर का जो समय होता है श्वेता, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे राम राजा दरबार में वो होता है सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक। उसके बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, फिर वो सीधे शाम को खुलते हैं 7 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक। तो ऐसे में कार्यक्रम अगर रोज के समय पे शुरू होता 10 बजे करीब, जैसे यात्रा रोज शुरू होती है, क्योंकि कल 8 ही किलोमीटर का सफर है, अगर वो तब शुरू होता तो स्वाभाविक सी बात है भीड़ इतनी ज्यादा है कि ओरछा की जो तंग गलियां हैं उसे मंदिर पहुंचने में लंबा समय लग जाता। इसीलिए अभी जो जानकारी आई है, ताजा जानकारी, वो ये कि करीब 6 बजे अब सुबह ये यात्रा कल शुरू हो जाएगी और 11 बजे के आसपास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ओरछा में यहीं पे राम राजा दरबार में पहुंच करके प्रभु श्री राम के दर्शनों का लाभ लेंगे। आप हमें दिखा भी रहे हैं, बैकग्राउंड में भी वो नजर आ रहा है। तो हम साथ ही ये जानना चाहेंगे आपसे रवीश कि कल जिस तरह से आपने बताया कि 50 अलग अलग जगह जो है वो मंच लगने वाले हैं, भव्य तैयारियां होंगी, पुष्प वर्षा एक तरह से होगी जब ये यात्रा वहां पर पहुंचेगी। ऐसे में बताइए, जब राम राजा दरबार में राम भक्त हनुमान एक तरीके से वहां पहुंचेंगे और मिलन होगा प्रभु से, उनके दास का, तो वहां पर कार्यक्रम कैसा रहने वाला है? क्या पूजा विशेष तरीके से वहां पर की जाएगी? किस तरह का कार्यक्रम मंदिर के अंदर? देखिए, आपको बताएं कि कोई विशेष पूजा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है, उसका समापन यहाँ पे हो रहा है, तो एक विशेष प्रोटोकॉल के तहत जरूर यहाँ पे कुछ खास लोगों को ही मंदिर के अंदर ले जाया जाएगा। बाकी सभी लोगों का प्रवेश उस समय मंदिर में प्रतिबंधित रहेगा। और क्योंकि देखिए, जब आप ओरछा की बात करते हैं, राम राजा दरबार की बात करते हैं, तो यहाँ के राजा हैं प्रभु श्री राम। वो अयोध्या में बाल रूप में उनका जन्म हुआ प्रभु श्री राम का, लेकिन ओरछा ये उनकी वो नगरी मानी जाती है जहां पे वो राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ इकलौता ऐसा मंदिर है पूरे विश्व में, ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पे प्रभु श्री राम को आज की तारीख में भी पुलिस की 1-4 की गार्ड सलामी देती है जब उसके पट खुलते हैं और जब पट बंद होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे प्रोटोकॉल तो सिर्फ राम राजा का ही चलता है। उसी प्रोटोकॉल में जो लोग आएंगे उनको, कुछ लोगों को इजाजत रहेगी। उसके बाद बाहर निकल करके बताया जा रहा है कि सामूहिक रूप से करीब 2100 बटुक जो है वो शंखनाद करेंगे, शंख ध्वनि से, और उसके बाद सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ होगा। ये जो सारी बात आप बता रहे हैं, वो तस्वीर, वो नजारा, वो पल देखने लायक होगा। आप हमें सीधी तस्वीरें वहां से दिखाइएगा, हम आएंगे फिर आपके पास। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।